तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो इल्फ किंग के पास में आया होता है और वहाँ पर लगे हुए जो पेड़ होते हैं उन्हें देखने के बाद में वो बोलता है कि क्या बात है, तुम इनका काफ़ी अच्छे से ध्यान जो है वो रख रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो मनी मेकर और जो सिली होती है उन दोनों को निकालते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों के पास में जितने भी ड्रैगन टाइप प्लांट है वे सारे के सारे इल्फ किंग को दे दो। और अब गाओ पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो मनी मेकर होता है वो बहुत ही फनी तरीके से रोना शुरू कर देता है, जो देखकर गाओ पैंग जो होता है वो मनी मेकर से पूछता है कि अब तुम्हें क्या हो गया। जो सुनकर मनी मेकर रोते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे मेरे पास में से कोई भी आइटम जो है वो निकालने के लिए मुझे मत बोलो। और मनी मेकर की इस बात को सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से मनी मेकर के सर पर मारते हुए बोलता है कि आखिर तुम इतनी ज़्यादा ड्रामेबाज जो है वो कब से हो गए। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो इल्फ किंग से बोलता है कि इल्फ किंग ये सारे प्लांट जो है वो तुम्हें दे रहा है, तो इसीलिए तुम भी इसे थोड़े बहुत जो ड्रैगन फ्रूट है वो दे देना, ताकि जो मनी मेकर है उसे भी यहाँ पर उसकी मेहनत का थोड़ा फल मिल जाए। जो सुनते के साथ ही इल्फ किंग जो होता है वो बोलता है कि देखो, मेरा काम जो है वो यहाँ पर जो इतने भी ड्रैगन टाइप प्लांट है उन सभी को ग्रो कराना है और उनसे फ्रूट को उगाना है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे फ्रूट जो है वो किसके पास में जाते हैं। जो सुनते के साथ ही मनी मेकर जो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर एल्फ किंग के साथ में मिलकर काम करने लगता है। और एल्फ किंग जो होता है वो उसे बताता है कि ठीक है, जो ड्रैगन स्नेक ऑर्चर्ड है उसे जाकर उस जगह पर लगाओ। जो सुनते के साथ ही मनी मेकर खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अभी इस काम को करता हूँ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो एक बड़े से गेट के पास में आ जाता है और उस बड़े से गेट के पास में आते हुए बोलता है कि साउथर्न स्काई ग्रुप का जो हेवन गेट है उसका अभी भी जो काम है वो चल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक बर्ड जो होती है वो वहाँ पर आने लगती है और वहाँ पर आते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि मास्टर कोई आपको ढूंढ रहा है। और उस बर्ड को देखते हुए गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ये तो ह्यूमनों की तरह बोलने वाली बर्ड है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो रिसर्चरों का ग्रुप है वो भी अपना काम को काफ़ी अच्छे से कर रहा है। और केवल इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि इन बर्ड का जो क्यूआई है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो 10 साल के बच्चे के जितना होता है। तो चलो देखते हैं कि फिर ये इसके ऊपर काम करता है या नहीं। और इतना बोलकर गाओ पैंग अपने पास से किसी चीज़ को निकालते हुए उस बर्ड से बोलता है कि तुम्हारे लिए ये रिवॉर्ड है। जो सुनते के साथ ही वो बर्ड जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए गाओ पैंग से बोलती है कि नया साल बहुत बहुत मुबारक हो बॉस, और उसी के साथ में आपका जो फ्यूचर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, आपकी जो शादियाँ है वो 100 लड़कियों से हो। और अब उस बर्ड को इस तरह से मस्का लगाता हुआ देखकर गाओ पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि आखिर इसने इस प्रकार की जो चीज़ें है वो किससे सीख ली। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ब्लैक फॉग वर्ल्ड के अंदर साउथर्न स्काई ग्रुप का जो प्लाजा होता है वहाँ पर आ जाता है। और हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो भी ग्रैंडपा के पास में आया होता है और वो ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा क्या हुआ, क्या आपको मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर जो फॉर्जिन ट्राइब के लोग थे उन्हें कॉन्करेट किया है, जिसका उनके यहाँ पर काफ़ी सारे जो एल्डर थे वो हमारे पास में डिस्कशन करने के लिए आए थे और वे चाहते हैं कि जो उनके यंग लोग हैं उन्हें साउथर्न स्काई ग्रुप के अंदर भेजा जाए। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि ग्रैंडपा ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया रहेगा कि अगर वे लोग हमारे साथ में मिलकर काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वे लोग एक आउटसाइडर है, तो इसीलिए हम पूरी तरह से उनके ऊपर यकीन जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शुरू में सही यही रहेगा कि हम लोग जो है उन्हें छोटी मोटी जॉब दें और इस चीज़ को नोटिस करें कि वे लोग किस प्रकार से काम करते हैं और चीज़ों को किस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं और उनके लिए यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम भी डालें। जो सुनते के साथ ही ग्रैंडपा जो होता है वो बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारी बात जो है वो सेंस बना रही है, तो चलो ऐसा ही करते हैं। और इससे अलग मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता था, तुम जब भी फ्री हो तो टैंक टैंक से ज़रूर मिलना, क्योंकि उसका जो पैट है वो एक ब्लैक फॉग वर्ल्ड के डीप वाले हिस्से में से एक अजीब सी चीज़ लेकर आया है, तो तुम्हें जाकर वो चीज़ देखनी चाहिए। और अब ग्रैंडपा के इतना बोलते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी अपने पैट के साथ में वहाँ से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो फाइनली जो टैंक टैंक का पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है। और अब टैंक टैंक के घर के बाहर आने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो टैंक टैंक को आवाज़ लगाते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर टैंक टैंक, क्या आप घर पर हो। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से बिग फैट जो होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि गाओ पैंग, इस घर के पीछे में डिवाइन ओरा जो है वो महसूस कर पा रहा हूँ, पक्का वहाँ पर कोई काम की चीज़ है। जो सुनते ही गाओ पैंग भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। और तभी हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए हंसकर बोलती है कि लिटिल गाओ पैंग, तो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो, क्योंकि मैंने अभी अभी खाना बनाया है, तो चलो हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी टैंग टैंग के पास में आ जाता है और टैंग टैंग के पास में आते हुए बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, ग्रैंडपा ने बताया कि आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मिली है, तो क्या वो इंटरेस्टिंग चीज़ वही है जो कि आपकी बैकयार्ड में है। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि हो तुमने उसे सेंस कर लिया, जो मेरा वल्चर है वो उसे कुछ टाइम पहले लेकर आया था, तो चलो हम लोग बाद में खाना खाएंगे, चलकर पहले उस चीज़ को देख लेते हैं।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू उसी चीज़ के ऊपर आ जाता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये इंटेंट कोड ऑफ द ब्लैक फॉग का एग है। और इसके बारे में बताया जाता है कि जो गॉड ऑफ फॉग था वो यहाँ पर बैटलफील्ड के अंदर मारा गया था, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद में उसने एग का रूप ले लिया और अब ये एक गहरी नींद में है और इसे अगर जगाना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी की ज़रूरत होगी और इसी के साथ में इसके अंदर म्यूटेशन भी आ जाएगा। और अब उस ब्लैक फॉग गॉड के एग को देखते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो डिवाइन एग है। और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो टैंग टैंग की तरफ देखने लगता है और टैंग टैंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, सच में आपको एक लेजेंडरी चूजन सन कहना गलत नहीं रहेगा। आप इस प्रकार के जो आइटम है उन्हें ढूंढ कर लेकर आ रही हो। और अभी इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने पास से जो बिग फैट होता है उसे निकाल लेता है। बिग फैट को निकालने के बाद में उससे बोलता है कि बिग फैट, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि एक मरे हुए गॉड का एग है जो इसके अंदर की मरे हुए गॉड की पावर है। तो क्या जिस टाइम पर ये गॉड जो है वो इस एग के अंदर से पुनर्जीवित होगा तो क्या इसके पास में अपनी पास्ट की मेमोरी भी मौजूद होगी। जो सुनने के बाद में बिग फैट जो होता है वो बोलता है कि नॉर्मली देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन गाओ पैंग तुमने कहा कि ये एक गॉड का एग है जो कि रिबॉर्न जो है वो होने वाला है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद ये कोई गॉड ऑफ स्प्रिंग हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये किसी प्रकार का कर्स गॉड हो। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गॉड ऑफ फॉग है जिसके बारे में तुमने काफ़ी लंबे टाइम पहले मेंशन जो है वो किया था। जो सुनते के साथ ही अब बिग फैट जो होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि ओ मुझे इसके बारे में याद आ गया, इसके पास में तो डार्क एट्रीब्यूट हुआ करता था। लगता है कि यहाँ पर ये हजारों सालों तक मरे रहने के बाद में अब ये एक एग के अंदर बदल चुका है, लेकिन ये एग तो हजारों साल पुराना होना चाहिए। और अब बिग फैट के इतना बोलते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो भी गाओ पैंग के पास में आ जाती है और गाओ पैंग के पास में आते हुए बोलती है कि लिटिल गाओ पैंग, क्या तुम कहना चाहते हो कि इस एग के अंदर असल में एक गॉड है। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो टैंग टैंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा लकी हो क्योंकि इस बार आपको एक बहुत ही रियल ट्रेजर जो है वो मिला है। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो भी हंसने लगती है। और अब जो टैंग टैंग होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि ठीक है गाओ पैंग, अगर ऐसी बात है तो इस एग को तुम अपने पास में रख सकते हो। और अब टैंग टैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो गाओ पैंग होता है वो भी अचानक से हैरान रह जाता है। और जो टैंग टैंग होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, जैसा कि तुम देख ही सकते हो कि मैं आधी रिटायर होने की स्टेट में हूँ, उसी के साथ में जो कैट और जो वल्चर है वो दोनों ही इंजर्ड है, जिसका वे इस टाइम पर खुद को हील जो है वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि जॉब और कंपनी से भी मैंने कुछ देर दिनों के लिए वैकेशन जो है वो ले लिया है और इस टाइम पर मैं यहाँ पर जो प्लांट है वो लगा रही हूँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अगर इस प्रकार की चीज़ मेरे पास में भी रहेगी तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। और अब टैंग टैंग की इस तरह की बातों को सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो थोड़ा उदास होने लगता है क्योंकि उसे टैंग टैंग के लिए बुरा लग रहा होता है। और तभी टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए उसे बोलती है कि क्या सच में तुम इसे नहीं लेना चाहते हो, इसे मेरी तरफ से तुम अपने नए साल का एक गिफ्ट जो है वो समझना, क्योंकि वैसे भी नया साल जो है वो आने वाला है। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, आप गलत समझ रही हो। क्या वो मेटल मैन आपको याद है जो कि मेरे साथ में यहाँ पर आया था? वो चलता फिरता एक गॉड है और इसी के साथ में अगर डमी की बात की जाए तो वो भी अगले 2 महीने के अंदर ही गॉड लेवल पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लेगा। और आप जानती ही हो कि मुझे एक्सप्लोर करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो एग है उसका ध्यान जो है वो रख पाऊंगा, तो इसीलिए मुझे लगता है कि सही यही रहेगा कि ये एग जो है उसे यहीं भी घर पर रहने दिया जाए, क्योंकि इस तरह से आप लोगों की भी जो सेफ्टी है वो बनी रहेगी और मुझे आप लोगों की चिंता भी करनी नहीं पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही अब टैंग टैंग जो होती है वो मैकेनिकल कोड के बारे में याद करते हुए बोलती है कि वो मेटल मैन जिसे कि तुम अपने साथ में लेकर आए थे वो असल में एक कोड है। 2 दिनों पहले मैंने उसे देखा था जिस टाइम पर वो तुम्हारे ग्रैंडपा के लिए खाना गर्म कर कर लेकर आया था, मुझे लगा बस वो एक टीन का डिब्बा है। जो सुनते के साथ ही अब जो टैंग टैंग होती है वो गाओ पैंग को एक और सामान निकाल कर देते हुए उसे बताती है कि गाओ पैंग, उस एग के साथ में मुझे ये सामान भी जो है वो मिला था जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारा था, तो इसीलिए मैं इसे भी लेकर आ गई थी, तो तुम कम से कम इसे तो एक्सेप्ट कर ही सकते हो। और टैंग टैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि असल में वो एक डिवाइन आर्टिफैक्ट होता है जिसका नाम कि मैजिक क्रिस्टल इनविजिबल कैप होता है और उसका यहाँ पर जो इनविजिबल रूल होता है वो 4.2% होता है। और इस चीज़ को देख कर साथ ही तो अब गाओ पैंग की भी आंख फटी की फटी रह जाती है और वो चिल्लाते हुए जो टैंग टैंग होती है उसे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, मुझे सच सच बताओ कि आखिर इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर कौन है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट को ले लेता है और उसे लेने के बाद में उसे देखते हुए बोलता है कि ये क्लॉक जो है मुझे पक्का यकीन है कि जो गॉड ऑफ फॉग है उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट रहा होगा।
और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो उस रोप को लेते हुए जो टैंग टैंग होती है उससे बोलता है कि ठीक है, अभी के लिए मैं इसे अपने पास में रख लेता हूँ, लेकिन जिस टाइम पर वो लिटिल गाय जो है वो एग के अंदर से बाहर आकर बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे वापस लौटा दूंगा। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो अचानक से गाँव पैंग के पास में आ जाता है और बहुत ही प्यारा सा फेस बनाते हुए जो गाँव पैंग होता है उसे बोलता है कि गाँव पैंग, क्या मैं एक बार जो वो डिवाइन आर्टिफैक्ट है उसे देख सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ही फनी तरीके से गोल्डी की तरफ देखने लगते हैं। जो देख कर गोल्डी जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, मैं मानता हूँ कि मैं हैंडसम हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम लोगों का नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास में पहले से ही फ्लेमी है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलता है कि बेफालतू की बकवास कहना बंद करो क्योंकि मैं ये तुम्हें नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही बेचारा गोल्डी चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन क्यों। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो गोल्डी से बोलता है कि तुम हमारे फ्रंट लाइन के फाइटर हो, अगर तुम ही इनविजिबल हो जाओगी तो यहाँ पर एनिमी के साथ में जाकर फाइट कौन करेगा। क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पर जो एनिमी है वो सीधे अगर हमारे ऊपर अटैक कर दे। जो सुनते के साथ ही जो गोल्डी होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है कि मैंने यहाँ पर अपनी जो पावर है उसे गलत पावर को अवेकन कर दिया है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में हमें और डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो नहीं मिलेगी, फ्यूचर में हमें और भी ज़्यादा डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है वो मिलने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि डिवाइन आर्टिफैक्ट जो है उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट जो है वो किए जाएगी जिस प्रकार की तुम लोगों की एबिलिटी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वाइट प्लेट को निकालते हुए बोलता है कि इसीलिए जो ये डिवाइन आर्टिफैक्ट है ये वाइट प्लेट को मिलने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वाइट प्लेट को वो रोप जो होता है वो पहना देता है, जिस कारण जो वाइट प्लेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी गाँव पैंग जो होता है वो वाइट प्लेट से बोलता है कि वाइट प्लेट तुम एक बार इसकी एबिलिटी जो है उसे ट्राई कर क्यों नहीं देखते हो। जो सुनते के साथ ये वाइट प्लेट जो होता है वो फुल स्पीड में ऊपर की तरफ जाने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो इनविजिबल हो जाता है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि वैसे तो यहाँ पर हम लोगों के बीच में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट है जिसका मैं यहाँ पर केवल वाइट प्लेट की जो प्रेजेंस है उसे महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उसे देख बिल्कुल भी नहीं पा रहा, यहाँ तक कि अपने 5 सेंस का भी इस्तेमाल कर मैं उसे नहीं देख पा रहा। वाइट प्लेट के पास में पहले ही असेसियन वाली एबिलिटी है, लेकिन अब इसके पास में ये रोब आ जाने के कारण ये और भी ज़्यादा खतरनाक जो है वो हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब वाइट प्लेट जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग ये बताओ क्या मैं देखने में अच्छा लग रहा हूँ। और अब वाइट प्लेट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग इधर उधर देखते हुए बहुत ही फनी तरीके से बोलते हैं कि अरे हाँ तुम तो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और इतना बोलकर वे सभी लोग हंसने लगते हैं और जो गाँव पैंग होता है वो भी इस चीज़ को देखकर अपना सर पकड़ लेता है। और तभी जो वाइट प्लेट होता है वो सभी लोगों के पास में से इधर उधर होकर गुजरने लगता है, लेकिन कोई भी जो वाइट प्लेट होता है उसे नहीं देख पा रहा होता। और सब लोग उसकी झूठी तारीफ ही करते हुए बोलते हैं कि सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, ये रोब तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। जो सुनकर वाइट प्लेट भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उन लोगों की इस प्रकार की हरकतों को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बोलता है कि लगता है कि इन लोगों का जो ड्रामा है वो ख़त्म नहीं होने वाला, मुझे अपने खाना खाने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और तब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो गाँव पैंग से बोलती है कि गाँव पैंग, अगर मैं सही हूँ तो अर्थ पर तुम काफ़ी लंबे टाइम से नहीं गए होगे, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि तुम्हें नहीं पता होगा कि रिसेंटली जो अर्थ है उस पर क्या हुआ है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं काफ़ी लंबे टाइम से जो अर्थ है उस पर नहीं गया हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि जो मेरा वहाँ पर लिटिल ब्रेन था वो किस प्रकार से ग्रो कर रहा होगा। अच्छा हुआ कि आपने मुझे याद दिला दिया, तो मैं वहाँ पर जाकर ज़रूर चेक करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अर्थ पर जो ईस्ट सी होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर अचानक से हम देखते हैं कि पानी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो होती है वो बनने लगती है और उन लहरों से एक काफ़ी बड़ी ह्यूमन फॉर्म जो होती है वो बन जाती है। और अब वो ह्यूमन फॉर्म जो होती है वो वहाँ पर बना हुआ जो इंसानों का पैलेस होता है उसकी तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा जो होता है वो रिपोर्ट करते हुए बोलता है कि एक बहुत ही बड़ा जाइंट जो है वो ईस्ट सी के अंदर से सीधे हमारी तरफ ही आ रहा है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो दूसरा बंदा होता है वो बोलता है कि जरा एक बार इसके साइज़ को तो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे कि इसने पूरा का पूरा जो शी है वो अपने यहाँ पर शरीर के अंदर डाल लिया हो। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही वो मोस्टर जो होता है वो अपने पैर को उन्हें के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ाने लगता है, जो देखकर वो बंदा जो होता है वो भी इस चीज़ की रिपोर्ट करने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से ही हम देखते हैं कि पूरा सिग्नल जो होता है वो कट हो जाता है,
जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अर्थ पर आ चुका होता है। और वहाँ पर आकर वो बोलता है कि ये हमारी प्यारी यूनचाओ सिटी है। आखिर किसने सोचा था कि जिस अर्थ पर सभी लोग इतने लंबे टाइम से रह रहे थे, वो एक टाइम पर बस यहाँ पर जो बेस है वो बनकर रह जाएगा। अगर बात की जाए ली ट्राइब की, तो ली ट्राइब के लोगों की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वे लोग हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो कर रहे हैं। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो बिग फैट से बोलता है कि अरे हाँ बिग फैट, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया, क्या तुम्हें तुम्हारी डॉटर की कोई न्यूज़ मिली? जो सुनने के बाद में बिग फैट उसे बताता है कि हाँ, उसने मेरे लिए जिस गेम में वो पहले रहती थी वहाँ पर मैसेज छोड़ा था, जिसमें कि उसने लिखा है कि वो एंडलेस सी के अंदर जा रही है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो यहीं पर ही रहेगी तो उसके लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी जो है वो नहीं मिलेगी। तो इसीलिए वो यहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू के लिए कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहती है। इसीलिए वो डीप एंडलेस सी के अंदर जाने वाली है और कुछ टाइम के लिए वो वहीं पर ही स्पेकुलेशन के लिए रहेगी। जो सुनते के साथ ही जो गाँव पैंग होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि बिग फैट अब तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी डॉटर जो है वो लगभग एक गॉड बनने ही वाली है। और वहीं अगर तुम्हारी बात की जाए तो अभी भी तुम गॉड बनने से काफ़ी ज़्यादा पीछे हो। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर एक अनाउंसमेंट जो होती है वो होने लगती है, जिसके अंदर की बताया जाता है कि सभी लोगों को वार्न किया जाता है कि यूनचाओ सिटी की तरफ एक सेंटर टीयर का मॉन्स्टर जो है वो बढ़ रहा है, तो इसीलिए सभी लोग जो है वो बॉम्ब शेल्टर के अंदर चले जाओ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि क्या यहाँ पर जो रिवर है उसकी तरफ से कोई सेंटर टीयर का मॉन्स्टर जो है वो आ रहा है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा ब्रेन ही है। लेकिन कहीं मैं यहाँ पर कोई गलती तो नहीं कर रहा ना? लगता है कि यहाँ से कुछ भी जो है वो पता नहीं चलेगा, तो चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब गाँव पैंग जो होता है वो डाजी को उस तरफ चलने के लिए बोल देता है। और तभी हम देखते हैं कि पानी के अंदर से वही जाइंट जो होता है वो आने लगता है, जिसने कि बेस के ऊपर अटैक किया था। और अब उस जाइंट को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है कि अगर इसके ऑरा की बात की जाए तो क्या ये सच में वही है? और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो आइसलैंड को निकाल लेता है। और उसे निकालने के बाद में उसे बोलता है कि आइसलैंड में चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर एक आइस का आइसलैंड जो है वो बना दो, ताकि हम लोग चाहे वो जो ब्रेन है उसके यहाँ पर आने का इंतज़ार कर सके। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही आइसलैंड जो होता है वो भी वहाँ पर एक चट्टान जो होती है वो बनाना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं कि दूर से एक बंदा जो होता है वो इस चीज़ के ऊपर नज़र रख रहा होता है, और इस चीज़ को देखते हुए वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि शायद ये बंदा उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए आया है। और उस बंदे की इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पानी का जो जाइंट होता है वो धीरे धीरे कर छोटा होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उस जाइंट के अंदर से कोई निकल कर बाहर आ जाता है। और अब हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि बेलेडी होता है। और गाँव पैंग को देखने के बाद में जो बेलेडी होता है वो रोते हुए बोलता है कि गाँव पैंग, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो बेलेडी को रोकते हुए उससे बोलता है कि मेरे पास मत आओ, तुम पानी से पूरी तरह से भीगे हुए हो, तुम मेरे कपड़े भी भिगा दोगे। जो सुनते के साथ ही जो बेलेडी होता है वो वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है। और जो गाँव पैंग होता है वो बेलेडी से बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि इस बार तुमने यहाँ पर कितना शोर मचाया है, यहाँ तक कि लोग इस चीज़ को पहचान भी नहीं पाए कि तुम ही असल में गॉड ऑफ रिवर हो। जो सुनते के साथ ही बेलेडी जो होता है वो थोड़ा उदास होते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ही लंबे टाइम से नहीं मिला था, इसीलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था, मेरा तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन था। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ से जाते हुए जो बेलेडी होता है उसे बोलता है कि चलो ठीक है तुम मेरे साथ में चल सकते हो, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर तुम्हें इवॉल्व करने का यहाँ पर मैंने कुछ बारे में सोचा हुआ है, तो चलो चलकर तुम्हें इवॉल्व करते हैं। जो सुनते के साथ ही बेलेडी भी खुश हो जाता है। और उसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो गाँव पैंग और जो बेलेडी होते हैं वो दोनों उड़ते हुए उस जगह से निकल जाते हैं। और अब हम वहाँ पर दो लोगों को देखते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा रिपोर्ट करते हुए बताता है कि अब का सब कुछ सही है, यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है। तभी दूसरा बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि एक मिनट, ये तो वही था, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इसे यहाँ पर देखूंगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अर्थ के ही ऊपर किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि एक केव जैसी जगह बनी हुई होती है। और जो गाँव पैंग होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है। और जो शिली होती है उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है शिली, वो चीज़ निकालो। और गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो शेली होती है वो भी यहाँ पर एक अजीब सा जो पौधा होता है उसे निकाल देती है। और उस चीज़ को देखते के साथ ही सभी लोग अपनी नाकों को बंद करने लगते हैं। और जो आइस लोयन होता है वो बोलता है कि ये चीज़ जो है वो सच में कितनी ज़्यादा गंदी है, मैं तो यहाँ पर इसके कारण अपनी सांस भी नहीं ले पा रहा।
जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो आइसलोन से बोलता है कि बेफालतू की बात करना बंद करो और जल्दी से काम पर लग जाओ जो कि तुम्हें करना है। जो सुनते के साथ ही अब आइसलोन जो होता है वो वहाँ पर एक आइस का जो गेट होता है वो बनाने लगता है। और अब गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर बना हुआ जो आइस का कमरा होता है उसके अंदर आ जाता है और उसके अंदर आते हुए बोलता है कि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं ड्रॉप बनाने वाला हूँ उसके लिए यहाँ पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए ताकि इसका इफेक्ट और ज़्यादा अच्छा हो सके। और अब इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर जो उसका ड्रग होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और वहीं हम बाहर देखते हैं जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो उस अजीब से पौधे को देखने के बाद में अभी भी अपनी नाकों को बंद कर रहे होते हैं। और तभी गाँव पैंग जो होता है वो बेलीडी के पास में आ जाता है रास्ते हुए उसे बोलता है कि बेलीडी के साथ तुम तैयार हो। जो सुनकर बेलीडी जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उस पौधे को पकड़ कर जो बेलीडी होता है पीछे से उसके सर के अंदर डालते हुए बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और अब इतना बोल कर गाँव पैंग उस पौधे को बेलीडी के सर के ऊपर लगा देता है और अपने मन में सोचता है कि वैसे तो ये बेवकूफ़ है लेकिन मेरे सभी पेट के अंदर ये सबसे ज़्यादा हैंडसम है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो बेलेडी होता है उसका सर जो होता है वो पूरी जोरों से घूमने लगता है और अगले ही पल हमें वहाँ पर एनर्जी का एक काफ़ी तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब हम देखते हैं कि जो बेलेडी होता है वो खुद को इवोल्व कर चुका होता है, जहाँ पर कि उसका नाम जो होता है वो अब मैजिकल ब्रेन हो चुका होता है और उसका लेवल जो होता है वो 89 हो चुका होता है और उसका जो ग्रेड होता है वो भी लेजेंडरी हो चुका होता है और उसका जो एट्रीब्यूट होता है वो अभी भी साइकिक होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो बेलेडी है वो एक खुद को इवोल्व तो कर चुका है लेकिन यहाँ पर वो खुद के जो कैरेक्टर है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चेंज जो है वो ले आया है। और इससे अलग देखा जाए तो जो बेलेडी है उसने यहाँ पर कई सारी न्यू एबिलिटी जो है उन्हें भी अवेकन किया है, जिसमें से कई सारी एबिलिटी जो है वो उसकी डायरेक्टली स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और वहीं कई सारी एबिलिटी जो है वो इनडायरेक्टली उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। लेकिन उसके बाद भी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है वो लग रही है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे ये चीज़ जो है वो ट्राई कर देखनी चाहिए। और अब इतना बोलते कि साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक स्माइल जो होती है वो देने लगता है, जिसका मतलब कि साफ़ होता है कि अब वो कुछ उल्टा सीधा करने वाला है। और अब गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनजाई रिवर के पास में बना साउथर्न स्काई का जो ग्रुप होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि गाँव पैंग जो होता है वो भी बेलीडी के साथ में उस जगह पर आ चुका होता है। और उस बिल्डिंग को देखने के बाद में जो गाँव पैंग होता है वो बेलीडी का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि बेलीडी इस चीज़ के लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम यहाँ पर इतने रिवर के पास में इस पैलेस को बना पाए और जो वाटर टाइप मॉन्स्टर है वो भी इसके ऊपर अटैक नहीं करते बस तुम्हारे ही कारण। जो सुनते के साथ ही जो बेलीडी होता है वो बोलता है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे जो रिवर है उसके अंदर काफ़ी सारे गोड्सन जो है वो मिल गए हैं जो कि मुझे फॉलो करते रहते हैं। जो सुनने के बाद में गाँव पैंग फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे पास में तो कुछ ज़्यादा ही गोड्सन है। जो सुनते के साथ ही जो बेलेडी होता है वो गाँव पैंग को बताता है कि केवल इतना ही नहीं, जो येलो सी, ब्लू सी और जो पैसिफिक ओशन है उन सभी के अंदर मेरे गोड्सन जो है वो मौजूद है। जो सुनते ही गाँव पैंग भी फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद में अब गाँव पैंग जो होता है वो वहाँ पर बना हुआ जो पैलेस होता है उसके अंदर जाने लगता है और उसके अंदर जाते हुए बोलता है कि मैंने लेबोरेटरी के अंदर पिछले काफ़ी लंबे टाइम से काम जो है वो नहीं किया है, तो सच बताओ तो मैं पुराने जो दिन थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस भी कर रहा था। और ग्रैंडपा के मुताबिक यहाँ पर इस तरह की जो लेबोरेटरी है उनकी संख्या जो है वो टोटल 36 है, जो कि हमारे साउथर्न स्काई ग्रुप के द्वारा अलग अलग जगह पर बनाई गई है। और अगर इस लेबोरेटरी की बात की जाए तो यहाँ पर ज़्यादातर न्यू वाटर टाइप मॉन्स्टर जो होते हैं उनके ऊपर रिसर्च की जाती है और इससे अलग अलग नए नए प्रकार के जो वाटर टाइप मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर उन्हें नया रूप दिया जाता है, जिससे कि उनके कैरेक्टराइज है उसे समझा जा सके। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि अचानक से एक बंदा जो होता है वो भागते हुए गाँव पैंग के पास में आने लगता है और गाँव पैंग के पास में आते हुए बोलता है कि यंग मास्टर फाइनली मैं आपसे मिल ही गया। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि हो अच्छा तो तुम मुझे जानते हो, मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर एक नई प्रकार की वाटर टाइप ब्रीड जो है वो बनाई है, तो मैं उसे देखना चाहता हूँ, तो क्या मैं उसे टेस्ट कर देख सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि बिल्कुल यंग मास्टर, यहाँ पर सारी चीज़ें आप ही की तो है, आप जो कुछ भी करना चाहते हो आराम से कर सकते हो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो गाँव पैंग होता है उसने भी अपने जो कपड़े होते हैं उन्हें पहन लिए होते हैं और तभी हम देखते हैं कि जो वो रिसर्चर होता है वो वहाँ पर 3 मॉन्स्टर जो होते हैं उन्हें लाते हुए बताता है कि ये वाटर कैरिट है और हमने इन लोगों को उसी प्रकार से बड़ा किया है जो फार्मूला आपने छोड़ा था, लेकिन ये मॉन्स्टर जो है वो काफ़ी ही ज़्यादा डरपोक है, इसीलिए हम लोग इनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं कि हम इन्हें कैसे इम्प्रूव जो है वो कर सकते हैं।
जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उन मॉन्स्टरों की तरफ देखने लगता है जिनका नाम की वाटर कैरेट होता है और उनका ग्रेड जो होता है वो नॉर्मल होता है और उनका लेवल 32 होता है और एट्रीब्यूट जो होता है वो वाटर और पॉइजन होता है और इस टाइम पर उनकी कंडीशन हेल्थी और वे थोड़े डरे हुए होते हैं। जो सुनकर अब गाओ पैंग जो होता है वो भी उन मॉन्स्टरों की तरफ देखने लगता है और उन मॉन्स्टरों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर इसीलिए डरपोक होते हैं क्योंकि इनका पेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। क्या बकवास है, आखिर कोई मॉन्स्टर इस चीज़ से कैसे घबरा सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बैलिडी की तरफ देखने लगता है और बैलिडी की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ठीक है बैलिडी, तुम्हारी यहाँ पर नई स्किल जो है उसे आजमाने का टाइम जो है वो आ चुका है। अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके जो इसका छोटा सा पेट है उसे बड़ा करो। जो सुनते के साथ ही अब जो बैलिडी होता है वो भी उन मॉन्स्टरों के पास में आ जाता है और वो अपना जो काम होता है उसे करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि यहाँ पर देख कर ऐसा तो नहीं लग रहा कि जैसे कि कुछ ज़्यादा चेंज हो रहा हो। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बैलिडी के साथ में वहाँ पर मर्ज हो जाता है और अब जैसे ही वो बैलिडी के साथ में मर्ज होता है तो उसे बैलिडी के द्वारा ही वहाँ पर चीज़ें दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि वो अच्छा तो जो बैलिडी है वो मॉन्स्टर को इस प्रकार देखता है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही जो बैलिडी होता है वो उस स्नेक के पेट को बड़ा करने लगता है और कुछ ही देर में उसका पेट जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, जो देख कर गाओ पैंग चिल्लाते हुए बोलता है कि रुक जाओ, वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जो सुनते के साथ ही अब जो बैलिडी होता है वो भी अपने काम को बंद कर देता है और गाओ पैंग भी उसके अंदर से बाहर आ जाता है। और अब उस स्नेक को देखने के बाद में गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि इसके पेट का साइज़ तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, मुझे लगता है कि अब ये इसके साथ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही अचानक से वो स्नेक जो होता है वो सीधे गाओ पैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही आसानी से उसे अपने पैरों से कुचलते हुए वहीं पर ही मार देता है। और उसके बाद में गाओ पैंग एक सीरियस सा फेस बनाते हुए बोलता है कि चलो पहला एक्सपेरिमेंट तो फेल हो गया, दोबारा से ट्राई करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो घूरते हुए वहाँ पर जो बाकी के स्नेक होते हैं उन्हें देखने लगता है, जो देख कर वे बेचारे भी काफ़ी घबरा जाते हैं और एक तो डर के मारे वहीं पर ही बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग जो होता है वो बोलता है कि समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये इतनी ज़्यादा डरपोक क्यों है। और अब इतना बोलते के साथ ही गाओ पैंग जो होता है वो बैलिडी से बोलता है कि ठीक है, दोबारा से उसके पेट को बड़ा करने की कोशिश करो और याद रखना इस बार पेट को इतना बड़ा मत करना जितना कि इस बार कर दिया था। जो सुनकर बैलिडी भी ओके बोल देता है, जिसके बाद में अब जो बैलिडी होता है वो दोबारा से जो उसकी पावर होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि स्नेक का इस बार छोटा सा पेट जो होता है वो बड़ा हो जाता है, जिस कारण अब जो वो स्नेक होता है वो थोड़ा क्यूरियस और घबराया हुआ होता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो गाओ पैंग होता है वो बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर हम लोग जिस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके हमें अलग अलग यहाँ पर रिजल्ट है वो देखने के लिए मिलेंगे। वैसे देखा जाए तो बैलिडी की जो ये एबिलिटी है सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इससे डायरेक्टली जो मॉन्स्टर के स्टेटस है उन्हें चेंज किया जा सकता है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए हंसते हुए बोलता है कि चलो दोबारा से शुरू करते हैं, मेरे माइंड के अंदर एक नया आइडिया जो है वो आया है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि बैलिडी अभी भी अपना काम कर रहा होता है। और जो गाओ पैंग होता है वो भी सुकून की सांस लेते हुए बोलता है कि चलो ये काम कंप्लीट हो गया। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सामने एक अजीब सा मॉन्स्टर जो होता है वो खड़ा होता है। और अब जो गाओ पैंग होता है वो उस मॉन्स्टर की जो बॉडी होती है उसे देखने लगता है और उस मॉन्स्टर की बॉडी को देखते हुए बोलता है कि अगर इस मॉन्स्टर की बॉडी की बात की जाए तो इसकी बॉडी जो है वो बिल्कुल स्टील की तरह मजबूत जो है वो हो चुकी है, जो कि भी किसी भी चीज़ को काट सकती है और ये किसी भी प्रकार के इन्वायरमेंट के अंदर भी इसे सर्वाइव करने में इसकी मदद करती है। लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट जो है वो इसके चेहरे के ऊपर देखने के लिए मिला है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने इसका जो चेहरा है वो काफ़ी ही ज़्यादा प्यारा जो है वो बना दिया है। और अब इतना बोल कर जो गाओ पैंग होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि चलो जो काम है वो काफ़ी अच्छे से निपट गया, अब तुम्हें एक नाम देते हैं, तुम्हारा नाम जो है वो आज से जेंटल शेरिफ होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, वो थोड़ा कंफ्यूज होने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ जो गाओ पैंग होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैंने तो एक नया मॉन्स्टर ही जो है वो क्रिएट कर दिया, और मैंने केवल मॉन्स्टर को ही क्रिएट नहीं किया बल्कि मैंने तो उसे एक नया नाम भी दे दिया, तो चलो दोबारा से अपना जो काम है उसे शुरू करते हैं। और इतना बोलकर गाओ पैंग दोबारा से इविल स्माइल देने लगता है और वो इविल स्माइल देते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर हमें एक शार्प क्रैब तो मिल चुका है, तो अब एक क्रैब बूचर को भी बनाते हैं। लगता है कि क्रैब बूचर को बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जो सुनते ही सभी मॉन्स्टर बहुत फ़नी तरीके से गाओ पैंग की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद में अब हमें बताया जाता है कि जो न्यू यूनझाओ सिटी बनाई गई है वो अर्थ के ऊपर सबसे सेफ सिटियों में से एक है।
ऐसा नहीं है कि इस जगह पर खतरा बिल्कुल भी नहीं है, इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, लेकिन इस जगह पर खतरे से ज़्यादा सेफ्टी जो है वो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर नई नई प्रकार के एक्सपेरिमेंट जो है वो किए जाते हैं ताकि जो ज़िंदगी है उसे और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके। और यहाँ पर अगर मौजूद चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर मोस्ट बैटल अरीना बनाया गया है, डीमन क्लब भी बनाया गया है, ब्रीडिंग बेंच भी बनाई गई है, और उससे अलग जो मोस्ट रिसर्च सेंटर है वो भी बनाया गया है, और मोस्टर पार्क को भी बनाया गया है जहाँ पर कि लोग जाकर अपना मन थोड़ा बहला लेते हैं। वैसे तो बीते कुछ सालों में यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र जो है वो करना पड़ा है, लेकिन अगर बीते 2 सालों की बात की जाए तो 2 सालों के अंदर यहाँ पर बहुत ही अच्छे से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप जो है वो देखने के लिए मिला है, और लोगों की ज़िंदगी में भी सुधार आया है। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हो कि जहाँ पर सूरज झुकता है वहाँ पर हमें जो शैडो होती है वो भी देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इतनी बड़ी जगह होने के बाद में भी ये जगह जो है वो बहुत सारे ऐसे लोगों के पैलेस भी बन चुकी है जिनके पास में रहने के लिए घर नहीं है। और अब उस नरेटिंग वॉइस के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो गलियों से होते हुए वहाँ पर बैठे हुआ जो दूसरा बंदा होता है उसके पास में आ जाता है, और अब हम वहाँ पर बैठा हुआ वो दूसरा जो बंदा होता है उसे देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए दारू पी रहा होता है, और दारू पीते हुए वो काफ़ी ज़्यादा फूट फूट कर रो भी रहा होता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का जो एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।